हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। एमईडी 8 का आज मैं एमईडी 8 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। एमईडी 8 में पढ़ना क्या है? एमईडी 8 में पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एमईडी 8 जो है ये 4 क्रेडिट का है, चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है। सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का है। और जितने भी 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं उसका 2 घंटा का एग्जाम होता है और मार्क्स जो होता है वो 50 नंबर का एग्जाम होता है। प्रश्न तो आपको 5 ही रहेंगे, लेकिन ग्रुप यहाँ 3 होगा। और सारे ग्रुप में जो रहते हैं उसमें 2 ग्रुप रहते हैं, यहाँ लेकिन 3 ग्रुप है। 50 नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में आपको एक प्रश्न बनाना है, 15 नंबर का वो होगा। दूसरा भाग में 2 प्रश्न बनाना है आपको, 10-10 नंबर का होगा, जो 20 नंबर का हो गया। और तीसरे भाग में 5 प्रश्न बनाना है जो 5-5 नंबर का होगा, 15 नंबर हो गया। अर्थात पहला भाग से 15 नंबर, भाग 2 से 20 नंबर, भाग 3 से 15 नंबर, कुल 50 नंबर का आपको एग्जाम देना है। ठीक है। अब चलिए कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ईएसटीएस किसको कहते हैं? ईएसटीएस को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ईएसटीएस किसको कहते हैं? ईएसटीएस को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है, टिप्पणी कीजिए। भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ट्रिप्स TRIPS समझौते का विस्तार से वर्णन कीजिए। ट्रिप्स समझौते का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी पहचान कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी पहचान कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रियो प्लस 5 और रियो+10 पर एक लघु निबंध लिखे। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ, रियो+5 एवं रियो+10 पर एक लघु निबंध लिखे या टिप्पणी लिखे, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट जो है, आर्थिक भूमंडलीकरण में आईएफआई की भूमिका की चर्चा कीजिए। अंतराल आर्थिक भूमंडलीकरण में आईएफआई की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिल्का बचाओ आंदोलन पर एक लेख लिखें। चिल्का बचाओ आंदोलन पर एक लेख लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने देखा है कि ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष लगभग आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक लेख लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक लेख लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में खाद्य असुरक्षा और आजीविका से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संदर्भ में खाद्य असुरक्षा और आजीविका से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
परमाणु अप्रसार संधि या नीति भी कह सकते हैं। परमाणु अप्रसार नीति से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। परमाणु अप्रसार नीति से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। और कुछ आप संक्षिप्त टिप्पणी टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन तथा भूखमरी, गरीबी उन्मूलन तथा भूखमरी, या भूकंप के बारे में भी देखा गया, बराबर आता है। और एक लास्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये मैंने आपको 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे प्रत्येक वर्ष की बात ही, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी आपका प्रश्न इससे जरूर पूछे जाएंगे। और एक चीज मैं बता दूं, इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।